नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग एसपीसी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अजमेर। आज हम एमए फाइनल ग्रुप सी का 7th पेपर पढ़ेंगे, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1757 टू 1947 तक। आज हम इससे पहले हमने देखा कि ब्रिटिश कालीन आर्थिक व्यवस्था ने भारत के उद्योग धंधों को पूरी तरह से चौपट कर दिया, भारत में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न कर दी। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि भारत का नव औद्योगिकरण ब्रिटिश शासनकाल में कैसे हुआ। भारत का नव औद्योगिकरण 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने के कारण कतिपय राष्ट्र प्रेमियों ने भारत का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और उन्होंने भारतीय उद्योग धंधों को आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास प्रारंभ किया। इस प्रकार भारत में औद्योगिकरण का युग प्रारंभ होता है। 19वीं शताब्दी के अंत में कपास, जूट, लोहा, कागज, चमड़ा आदि उद्योगों को बड़े पैमाने पर संगठित किया गया। यद्यपि इन उद्योगों में अधिकतर पूंजी यूरोपियन कड़े ही थी, तथापि भारत में के लिए भी यह प्रारंभ शुभ था। बंबई, कलकत्ता तथा अहमदाबाद में सूती कपड़ों की मिलें स्थापित हुई। 20वीं शताब्दी में भारत में औद्योगिकरण को विशेष प्रोत्साहन मिला। विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के समय जब बाहर से वस्तुएं के आने के मार्ग अवरुद्ध हो गए, तब भारतीयों ने अनेक वस्तुओं का निर्माण करके अपने ही देश में को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसी समय महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया और उसने भारतीयों की आंखें खोल दी और अनेक भारतीयों ने अपने ही देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग शुरू कर दिया। इस प्रोत्साहन से हमारे देश के उद्योग धंधों को प्रगति प्राप्त हुई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात होने लगा। देश में धीरे धीरे उद्योग धंधों का विकास होने लगा। 1877 तक मुंबई, नागपुर, अहमदाबाद, शोलापुर, बंगाल व अन्य जगहों में सूती कपड़ों की मिलें खुली। उनकी संख्या 51 के लगभग थी। 1890 में जूट की मिलें भी स्थापित हुई। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में लोहे आदि के कारखाने भी खुले। 1914 में देश में 64 कपड़े की और 64 जूट मिलें भी स्थापित हुई। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जूट इत्यादि के कारखाने खुले। 1914 में देश में 364 कपड़े की और 64 जूट मिलें ही हो गई। यातायात के साधनों में वृद्धि होने के कारण औद्योगिकरण को भी काफी सहायता मिली। 1980 में गोविंद महादेव रानड़े व अन्य लोगों के प्रयास से एक औद्योगिक सम्मेलन स्थापित किया गया और इसकी कई शाखाएं भी खोली गई। इनका उद्देश्य देश का औद्योगिकरण करना था। 1880 में दुर्भिक्ष आयोग ने यह सिफारिश की कि भारत को अकाल से बचाने के लिए उद्योग धंधों का विकास करना आवश्यक है। इसके आधार पर 1905 में सरकार ने इंपीरियल डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना की, किंतु अंग्रेज अभी भारतीय उद्योग धंधों के विकास के पक्ष में नहीं थे, इसलिए लॉर्ड माले ने इस नीति को बदल दिया। इति नमस्कार।